जय हिंद टू माय को लर्नर्स एंड को पार्टनर्स। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि वाकई आप मेरे जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ होता है या फिर आज मैं ये जो वीडियो बना पा रहा हूँ, इन सब के पीछे आप होते हैं। आप हैं तब ये वीडियो बन पा रहा है। और फैक्ट तो ये है कि आप हैं, ये ज़्यादा बोलना, ये बोलना ज़्यादा अतिशयोक्ति या एग्जैजरेशन नहीं होएगा कि आप हैं। तो आप ही को पढ़ा पढ़ा के थोड़े से मेरे को भी नॉलेज हुआ, तो इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा ये रहता है कि आप मेरे जो वीडियो मेकिंग्स हैं या फिर जो भी मेरे टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं उन सभी में आप मेरे को लर्नर्स होते हैं और को पार्टनर्स होते हैं। ये तो एक एक बात हो गई। और मेरे ये सारी बातें कहने के चलते आप मेरे को वीडियो को देखेंगे ऐसा ऐसा ज़रूरी है नहीं, अनलेस देयर इज समथिंग। जब तक कि मेरे वीडियोस में कुछ कुछ एक मीनिंगफुल फैक्ट या फिर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ना हो तब तक आप वीडियोस को देखेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है और इसमें एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक को मैं डील करने वाला हूँ, जो कि छोटा होने के साथ ही ये बहुत कंफ्यूजिंग है। और ये थोड़ा सा मिस्टेक्स होने से ना एक बड़ा एक रॉन्ग इंप्रेशन जाता है सामने वाले के पास कि कहीं ना कहीं इनको जो है ये वर्ड्स को लेकर ना बड़ा कंफ्यूज हैं और इनके मीनिंग में इनको फर्क नहीं पता है। तो ये जो वर्ड्स क्या हैं आज जो हम सीखने वाले हैं, जो कि डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो है कि देयर। देयर और देयर, इसमें क्या फर्क है ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे देयर और कहाँ पे देयर होता है, दोनों में क्या फर्क है, कि कहाँ पे हमें देयर का यूज करना है या फिर हमें देयर का यूज करना है। दिस वी आर गोइंग टू सी। बहुत कंफ्यूजिंग है। क्लास 12th में भी जाकर जो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े इंटेलिजेंट, दे रियली दे आर 95% अबव, उनसे भी कहीं ना कहीं इन अ फ्लो दे गेट कैरिड अवे, उनसे भी मिस्टेक्स हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं आता है, एक फ्लो में निकल जाता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश होगी कि आप कितने भी फ्लो में हो, यू डोंट गेट कैरिड अवे, है ना। आप कैरिड अवे होकर आप उसमें मिस्टेक्स ना कर दें। बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये जो 10 मिनट का जो कुछ भी छोटा सा एक वीडियो बनने वाला है, इस वीडियो के अंत में जाकर आप देखेंगे कि आपका इस पे जो है ना बिल्कुल जो भी कहीं थोड़ा सा भी सबकॉन्शियस माइंड में जो थोड़ा सा भी कोई डाउट रह रहा था वो डाउट खत्म हो जाएगा। दैट इज माई कमिटमेंट एंड प्रॉमिस आई एम मेकिंग टू यू। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये देयर का इस्तेमाल होएगा या फिर ये देयर का इस्तेमाल होगा। देयर या देयर दोनों में से अगर हमें चूज करना हो तो दिमाग में आ जाता है यहाँ पे कौन सा लिखें। कई बार हम लिख देते हैं कि चलो ये सही हो गया, बट कहीं ना कहीं उसका रियल मीनिंग हमें पता नहीं होता, जिसके चलते कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ना हिल सा जाता है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, हम देयर को चूज करते हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक हो गया हमारा आज का, इसको फिर से एक बार जो है ना पुनः यहाँ पे लिख देते हैं कि हम देयर और देयर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देयर का इस्तेमाल देखते हैं। देयर, तो इसका सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है, और अगर हमें सेंटेंस देयर से शुरू करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है और इसको पर्टिकुलरली हम उसको क्या कहते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि 3 टेंसेज होते हैं, 3 टेंसेज होते, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, वो जो सेंटेंस हम लिखते हैं देयर आर 3 टेंसेज। तो यहां पे देयर, ये देयर THERE, THERE देयर, ये वाली देयर, राइट। या फिर हम जब कहते हैं देयर आर 60 seconds in 1 minute, तो यहां पे ये देयर। या फिर हम कहते हैं कि देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल इन आवर विलेज। या फिर हम कहते हैं कि टेबल पे, मेज पे एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज a book on
द टेबल। तो अगर यहाँ पे हम ऐसे देयर का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी, इसको इंट्रोडक्टरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सेंटेंस को हमने इंट्रोड्यूस करा। इस देयर में यहाँ पे ऐसे जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उसमें देयर का अपना कोई मतलब नहीं रहता है। सपोज करो अगर इसी के ट्रांसलेशन निकालते हैं हम, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो इसका मतलब है, देखिए इसके ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका मतलब है, ए का मतलब एक, बुक का मतलब किताब, ऑन का मतलब पर, द का मतलब द टेबल का मतलब टेबल, मेज। तो यहां पे देयर के लिए कोई मतलब ही नहीं है। इसका हिंदी का अनुवाद अगर लिखते हैं तो हो जाएगा मेज पर एक किताब है, एक पुस्तक है। तो यहां पे देखिए कितने वर्ड्स हो गए, मेज 1 2 3 4 5। यहां पे सेंटेंस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे द टेबल, द बुक को हमने देयर इज अ बुक ऑन द टेबल यहां पे एक लिखा, तो यहां पे दे तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सेंटेंसेस, जितने भी ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं जहां हम देयर से शुरू करते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। इंट्रोडक्टरी देयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सेंटेंस का प्रारंभ होता है। सेंटेंस का इसका सिर्फ और सिर्फ काम एक रह जाता है कि ये सेंटेंस को हम शुरू करते हैं और इसका कोई मतलब ही नहीं होता इस सेंटेंस में। इसको हम इसलिए कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल हुआ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने में। इसका और हम एक तो अनुवाद यहाँ पे हमने देखिए, इसको फिर से दोबारा देख लें आप। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, मेज, बुक का मतलब किताब, ऑन का मतलब पर, द टेबल का मतलब मेज। तो मेज पर एक किताब है, यहाँ पे देयर का कोई मतलब ही नहीं आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो बनाएंगे आप, इसमें आप देयर का इस्तेमाल करेंगे, THERE, और यहाँ पे इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कई बड़े लोग जो है ना THERE देयर लिख जाते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं होगा। और एक दो एग्जांपल और हम देख लेते हैं इसमें। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए इसको कहते हैं देयर, इंट्रोडक्टरी देयर। अगर कहते हैं हमारे गांव में एक मंदिर है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाना है, देयर इज अ टेम्पल इन आवर विलेज। देयर इज अ टेम्पल इन आवर विलेज, इसका हिंदी देख लेते हैं। है का मतलब इज, अ टेम्पल का मतलब एक मंदिर, इन का मतलब मैं, आर का मतलब हमारा, और विलेज का मतलब गांव। अब देखिए इसमें देयर का कोई मतलब ही नहीं है, देयर का यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। और इसकी अगर अनुवाद लिखते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारे गांव में एक मंदिर है। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ वर्ड्स कितने होंगे, 7 होंगे। क्यों, क्योंकि देयर का कोई मतलब नहीं होता। देखो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देयर का इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि देयर के बाद हम इज लगाएंगे या फिर हम लगाएंगे आर, देयर के साथ हम वॉज लगाएंगे या फिर देयर के साथ वर्ड, क्योंकि यही एक ऐसा सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस के फ्रेम में जहां पे वर्ब पहले आ जाता है और बाद में जाकर सब्जेक्ट आता है। जनरली सेंटेंस में क्या होता है कि पहले आता है सब्जेक्ट फिर आता है वर्ब, राइट। बट यहाँ जब हम देयर से सेंटेंस शुरू करते हैं तो यहाँ पे पहले हमें वर्ब को चूज करना होता है और फिर जो है
हम सब्जेक्ट को बाद में लाते। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट है तो देयर इज अ स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे इज लगाया क्योंकि स्टूडेंट है, इसके बाद स्टूडेंट आ रहा है। जनरली क्या होता है सब्जेक्ट में पहले आता है सब्जेक्ट फिर आता है वर्ब, बट यहाँ पे जब हम देयर का इस्तेमाल करते हैं इस वाले फ्रेम में क्या आ जाता है, यहाँ पे पहले वर्ब आता है। देयर इज हमने इज लगाया क्योंकि स्टूडेंट एक है। और अगर हम यहां लिखते हैं देयर आर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो यहां पे आर हो गया। देयर वॉज अ मैच, देयर वॉज अ मैच, यहां पे वॉज आ गया क्योंकि वन मैच है। और अगर हम वर्ड करते हैं तो देयर वर मैचेस। तो यहां पे इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना, तो देयर का इस्तेमाल यहां पे क्लियर हो जाता है। फिर से मैं बताऊं, अगर आप सेंटेंस को देयर से शुरू करते हैं तो इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। यहां पे देयर का कोई मतलब नहीं होता है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। और यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि इस वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के फ्रेम में क्या होता है, पहले वर्ब आ जाता है फिर आता है सब्जेक्ट। जनरली पॉजिटिव सेंटेंस का जो फ्रेम बनता है पहले हम क्या लाते हैं, पहले हम लाते हैं सब्जेक्ट फिर आता है वर्ब, बट यहाँ पे देयर के केस में पहले वर्ब आ जाता है फिर आता है सब्जेक्ट। तो इस बात को हमें वर्ब लगाने के पहले हमें ये सोच लेना है कि उस सेंटेंस में कैसा सब्जेक्ट यूज होने वाला, सिंगुलर होने वाला है तो इज और वॉज हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो आर और वर हो जाएगा। फाइन, यहां तक क्लियर है। अब देयर का एक और इस्तेमाल देखिए, एक तो देयर का हमने इस्तेमाल देख लिया एज ए इंट्रोडक्टरी। अब एक देयर का इस्तेमाल होता है इसका, देखिए अगर हम कहते हैं कि आई वेंट देयर, यहां पे तो यहां पे जो देयर का मतलब हो गया, यहां पे हो गया एडवर्ब प्लेस, जगह के लिए हो गया प्लेस। ये प्लेस के बारे में बताया, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी नहीं है। इंट्रोडक्टरी तभी वो होगा जब सेंटेंस के शुरुआत में है। यहाँ पे आई वेंट देयर, मैं वहां गया, आई का हो गया मैं, गया हो गया, और इसका हो गया वहां। तो यहां पे हो गया इसका मतलब देयर, मैं वहां गया। और ऐसे हिंदी ट्रांसलेशन तो ऐसे नहीं होते, हिंदी में जो क्या हो जाता है, हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब को हम लोग बाद में, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मैं वहां गया, ये हो गया ट्रांसलेशन। फाइन, तो यहां पे अगर सेंटेंस का इस्तेमाल, देयर का इस्तेमाल सेंटेंस के मिडिल में हो या सेंटेंस के एंड में कहीं भी हो तो उसका मतलब होता है एडवर्ब प्लेस है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, यहां पे मतलब हो गया वहां, बच्चे वहां खेल रहे हैं। तो बस देयर का इस्तेमाल इस दो तरीके से होता है। देयर का इस्तेमाल सिर्फ दो तरीके से होता है। एक तो पहले मैंने आपको बता दिया, हम लोगों ने अभी देखा, एक तो होता है सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने में, जिसको हमको कहते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब भी कहते हैं उसे। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, उसका खुद का कोई मतलब नहीं होता है। और एक देयर अगर सेंटेंस के एंड में हो जाए, मिडिल में हो जाए, कहीं भी हो जाए तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये उसका मतलब होता है वहां। अब हमने ये देयर देख लिया, अब दूसरा हम देखते हैं कि इस देयर का मतलब कहां पे हो, क्या होता है। इस देयर का इस्तेमाल हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको ग्रामर की बात करें, ग्रामेटिकल पॉइंट व्यू से समझने की कोशिश करें तो ये कहलाता है पोजेसिव डिटरमिनर कह लो या एडजेक्टिव कह लो। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ये जो देयर है इसको ग्रामर की बात कर लें, ग्रामर के टर्म में कैसे पहचानते हैं, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डिटरमिनर भी कह सकते हैं। डिटरमिनर्स बोलेंगे ज्यादा तो ज्यादा बेहतर है, क्यों, क्योंकि डिटरमिनर का इस्तेमाल, डिटरमिनर्स क्या होता है ये भी समझ ले। डिटरमिनर्स एक ऐसा वर्ड होता है
जो कि नाउन के मीनिंग को क्वांटिफाई करता है या फिर स्पेसिफाई करता है। ये चीजें हम बाद में करेंगे जब हम डिटरमिनर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ऊपर ऊपर जान लेते हैं कि डिटरमिनर्स क्या होता है। डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते थे, और अगर आप डिटरमिनर्स को उसमें इंक्लूड करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हो जाता है, जो मैं आपके बाद की वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो देयर है, इसको कहते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहते हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स या पोजेसिव एडजेक्टिव। डिटरमिनर्स क्या होता है? डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में फर्क है। एडजेक्टिव जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। डिटरमिनर्स कभी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बतलाता है, कभी भी नहीं। डिटरमिनर्स क्या करता है? डिटरमिनर्स नाउन के मीनिंग को क्वांटिफाई करता है, डिटरमाइन करता है, स्पेसिफाई करता है और इंडिकेट करता है। और डिटरमिनर्स जो होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है, इसलिए यहाँ पे देयर को डिटरमिनर कहना ज्यादा उचित होगा। और इसका मतलब हो जाएगा उन लोगों का, उन लोगों का। पोजेसिव है ना, पोजेसिव है मतलब किसी भी चीज पे, किसी भी वस्तु पे उन लोगों का, उन व्यक्तियों का उस पे उसमें अधिकार होएगा, उसका ओनरशिप होएगा, उस पे उसका पोजेशन होएगा। अगर मैं कहता हूं ये उन लोगों का मकान है, दिस इज देयर हाउस। देयर का मतलब उन लोगों का। यहाँ पे देयर THEIR नहीं होएगा, उन लोगों का। ये डिटरमिनर्स है। देखो कहां पे इसका इस्तेमाल हुआ? नाउन के पहले। हाउस क्या है? नाउन। तो डिटरमिनर इसको क्या लेते हैं हम? तो डिटरमिनर्स का इस्तेमाल हमेशा ही नाउन के पहले होता है। अगर मैं बोलूं देयर फादर इज अ टीचर, देयर फादर इज अ टीचर, उनके पिता, उन लोगों के पिता, उन बच्चों के पिता एक शिक्षक हैं। तो यहां पे भी मतलब हो गया देयर। दैट इज देयर कार। यहां भी देखिए दैट इज देयर कार। तो यहाँ पे ये भी हो गया। देखो आप, एक पोजेसिव क्या है? डिटरमिनर्स है, ये नाउन के पहले है, हमेशा नाउन के पहले आएगा। इस बात पे ध्यान रखें। यहाँ भी ये है, यहाँ भी देखिए नाउन है, तो यहाँ पे हम इसको डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स क्या, फिर से एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको। डिटरमिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की मीनिंग को क्वांटिफाई करता है, डिटरमाइन करता है, स्पेसिफाई करता है, लिमिट करता है, इंडिकेट करता है। ये सारी बातें हम डिटरमिनर्स का सेपरेट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देयर क्या है। इस देयर को कहते हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स कहते हैं, जिसका कि मतलब होता है दे। ये देयर जो होता है दे की कैटेगरी में आता है। दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के सीरीज में आते हैं ये। दे हो गया नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, देम हो गया ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, देयर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, और एक देयर्स भी होता है इसका कंपोनेंट। एक पार्ट ये देयर क्लियर हो गया यहाँ पे, फाइन। तो एक इसका और देयर्स भी आपको दिखा देते हैं। एक और थोड़ा सा रह रहा है, क्योंकि जब देयर हो ही चुका है तो इसमें और क्यों ना हम देख लें। एक देयर्स भी होता है, THERS, देयर्स। ये क्या है? दोनों पोजेसिव हैं, ये दोनों ही पोजेसिव हैं। ये डिटरमिनर्स है, ये जो है देयर जो है ये डिटरमिनर्स है, और ये नीचे जो है प्रोनाउन है। देखिए ये जो है डिटरमिनर हो गया आपका, मतलब नाउन के पहले आएगा, ये हो गया प्रोनाउन है। दोनों है पोजेसिव, दोनों से बिलोंगिंगनेस का मीनिंग आता है, दोनों से ओनरशिप का मीनिंग आता है, दोनों से पोजेशन का मीनिंग आता है, दोनों से। बट फर्क क्या हो गया? एक हो गया डिटरमिनर्स, मतलब ये देयर हमेशा नाउन के पहले आएगा, और ये देयर्स हो गया प्रोनाउन, मतलब इसके बाद या तो वर्ब आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा। देखिए देयर्स एज अ बिग हाउस, यहां पे मैंने देयर्स लिखा, THEIRS। इसका भी मतलब वो उन लोगों का मकान बड़ा है। ये हो गया प्रोनाउन, क्योंकि यहां पे देखिए वर्ब आ गया। और अगर मैं कहता हूं
देयर हाउस इज बिग। यहाँ पे देखिए देयर आ गया, क्यों? ये हो गया, ये आपका हो गया प्रोनाउन और ये हो गया आपका डिटरमिनर्स, क्योंकि नाउन के पहले है, यही फर्क था। दैट्स वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा इसके बाद। फाइन, फिर से हम देख लेते हैं THEIR देयर और देयर्स THEIRS देयर्स, ये दोनों क्या है? पोजेसिव हैं, बट ये पोजेसिव डिटरमिनर्स हैं। इसका भी मतलब उन लोगों का होता है, बट इसका इस्तेमाल करते वक्त आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये नाउन के जो है ना पहले आए। जैसे यहाँ पे हमने देखा देयर हाउस इज बिग, तो देयर जो है नाउन के पहले, और ये देयर्स जो है ये भी पोजेसिव है बट ये प्रोनाउन है, देयर्स इज अ बिग हाउस। फाइन, तो फाइनली यहाँ हमने इन तीन ही चीजों को देख लिया, और एक बार फिर से मैं आपको समराइज इसको समअप कर देता हूँ, और उसके साथ ही ये छोटा सा एक जो है वीडियोस हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो हमने अभी यहाँ पे 3 वर्ड्स देखे, क्या? एक देखा THERE देयर, दूसरा हमने देखा THEIR देयर, और तीसरा हमने देखा THEIRS। ये क्या है? इसको हमने एक जगह देखा इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी मतलब ये सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हुआ, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं इसको, जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। एक और इसका इस्तेमाल क्या होता है? प्लेस के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ एडवर्ब, वो जगह के बारे में बताएगा आपको। तो यहाँ पे देयर का इस्तेमाल 2 तरीके से हो गया, एक हो गया इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, एडवर्ब को सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने में, और एक हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ एडवर्ब, या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस कर सकते हैं। और ये देयर जो हो गया, ये क्या हो गया? पोजेसिव है, पोजेसिव डिटरमिनर्स हैं ये आपके हो गए पोजेसिव डिटरमिनर। इसका मतलब उन लोगों का थर्ड पर्सन के सीरीज में आता है दे, देम, देयर, देयर्स, बट इसका इस्तेमाल हमेशा जो होगा नाउन के पहले होगा। और ये जो है देयर्स जो है ये भी पोजेसिव है, बट ये जो है प्रोनाउन है, ये हमने देख लिया। फाइन, ये सीरीज में किसके आते हैं? दे का सीरीज में आता है, दे, देम, देयर, देयर्स। तो यहाँ पे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि हम लोगों ने इसको जो है ना इसको हम समझ पाए, और ये कंफ्यूजन अब नहीं रहेगा कि देयर कहाँ यूज होना है या देयर कहाँ यूज करना है, कहाँ हमें देयर लगाना है, कहाँ हमें देयर लगाना है, या कहाँ हमें देयर्स लगाना है। तो इसके बाद ये कोशिश करेंगे कि हमसे अब ये मिस्टेक ना हो, अनकॉन्शियस माइंड में भी, चाहे कितनी भी हम फास्ट लिख रहे हों या फिर कितनी भी फास्ट हम बोल रहे हों, ये मिस्टेक हमसे अब नहीं होगा। और इस कमिटमेंट के साथ यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू माय को लर्नर्स एंड पार्टनर्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच।